और ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुछ 6 महीने बाद ही आप दिल्ली का नक्शा देखना बदलना शुरू हो जाएगा। 6 मंथ में ओनली। दिल्ली के अंदर प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा, फिर बिजली, पानी, सीवर, ये समस्याएं ज़्यादा। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है सीवर जाम की। और ये महंगाई तो है, लेकिन सीवर जाम की समस्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली की 50 से ज़्यादा विधानसभाओं के अंदर ये शिकायत मिली थी। और प्रदूषण और रोडों पे ट्रैफिक इतना है कि इससे भी निजात मिलनी चाहिए लोगों को। उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें तो घोटाले करने थे, राज्य की तरफ तो ध्यान था ही नहीं। जैसे दूषित यमुना कितनी दूषित है इस समय, उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ, खा गए सारे, वो काम नहीं हुआ। रोजगार के बहुत से अवसर हैं दिल्ली के अंदर, सरकार लेकर आएगी, ऐसी प्लानिंग लेके आएगी दिल्ली में। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं उत्तम नगर के ओम विहार में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि चुनाव के बाद क्या माहौल है दिल्ली का। भाजपा सरकार काफ़ी ज़्यादा बहुमत से दिल्ली में जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी हार चुकी है। किन कारणों से आम आदमी पार्टी हारी है और क्या क्या मुद्दों हैं भाजपा सरकार के, जहां लोगों ने उनको इतना भारी बहुमत से जिताया जिस वजह से। आइए लोगों से बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से इस बार भाजपा सरकार इतने भारी बहुमत से दिल्ली में वापस आई है। 27 साल के बाद भाजपा आई है, तो क्या कारण है, क्या क्या नए कार्य करने वाली है भाजपा सरकार दिल्ली में। आइए। अच्छा, 8 तारीख को महिलाओं की बात करें तो 8 तारीख तक की उन्होंने डेट दी है कि पहली किश्ती महिलाओं के खाते में आ जाएंगी, जो 2500 रुपए की उन्होंने बात करी थी। क्या लगता है 8 तारीख को महिलाओं के खातों में आएंगे ये पैसे? बिल्कुल आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे। और केंद्र की सरकार है, चाहे तो एक सप्ताह में सब कुछ कर सकती है। आपको क्या लगता है, जो दिल्ली को कहा जाता था एक गतिशील दिल्ली पहले के समय पे, वो गति दिल्ली फिर से पकड़ पाएगी भाजपा सरकार के राज में? बिल्कुल पकड़ेगी, बिल्कुल पकड़ेगी। और ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुछ 6 महीने बाद ही आप दिल्ली का नक्शा देखना बदलना शुरू हो जाएगा। 6 मंथ में ओनली, 6 महीने बाद ये नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। गुंडागर्दी और ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी दिल्ली के अंदर। क्या लगता है सर कि मतलब जो भाजपा सरकार है किन चीज़ों पे सबसे पहले काम करने वाली है? सबसे बड़ी जो है, एक तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा, फिर बिजली, पानी, सीवर, ये समस्याएं ज़्यादा। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है सीवर जाम की। और ये महंगाई तो है, लेकिन सीवर जाम की समस्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली की 50 से ज़्यादा विधानसभाओं के अंदर ये शिकायत मिली थी कि सीवर जाम की ज़्यादा समस्या है दिल्ली में। और प्रदूषण और रोडों पे ट्रैफिक इतना है कि इससे भी निजात मिलनी चाहिए लोगों को। अच्छा चलिए, प्रदूषण तो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है क्योंकि उसके लिए काफ़ी बड़ी रणनीति लगती है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे सब मोदी सरकार? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग दिल्ली में घूमते हैं तो जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए वहाँ ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं रहती। ट्रैफिक लाइट्स जो है वो कहीं ना कहीं जो काम करती हैं वो ख़राब रहती हैं कहीं ना कहीं, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है दिल्ली में कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है मोदी सरकार इन चीज़ों पे किस तरीके से काम करने वाली है जिससे दिल्ली जो है ट्रैफिक मुक्त हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ट्रैफिक कम लगेगा तो प्रदूषण अपने आप कहीं ना कहीं कंट्रोल होने की संभावनाएं रहती है। उसमें मोनो रेल चलाना चाहती है और मेट्रो का विस्तार करना चाहती है सरकार। और ये छोटी जो समस्याएं वो हल हो जाएंगी। छोटी छोटी जो समस्याएं वो तो जल्दी हल हो जाएंगी, जैसे 3 महीने के अंदर ही वो समाधान हो जाएगा उन समस्याओं का। बाकी जो बड़ी समस्या है उसका समाधान थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मोदी सरकार करेगी, ऐसी बात नहीं। केंद्र में जो बैठे, देखो आज दिल्ली, अब मोदी जी का घर गुजरात नहीं है, दिल्ली ही उनका घर है। और उन समस्याओं को सुलझाना ही पड़ेगा, वो अपने मार्गदर्शन में काम करवाएंगे। तो मैं आप कह रहे हैं छोटी छोटी परेशानियां जो समाप्त हो ही जाएंगी। चलिए देखते हैं 5 सालों में सरकार क्या करती है। इस बार मौका मिला है। एक परेशानी दिल्ली की जनता का ये भी है, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काफ़ी चलाई शराब नीतियाँ, एक पे एक फ्री बोतलें बांटी गई, काफ़ी सारे नए शराब के ठेके खोले गए। क्या लगता है भाजपा सरकार जो है, जैसे गुजरात में मोदी जी ने अपने गुजरात में ड्राई स्टेट की घोषणा कर रखी है, ड्राई स्टेट बना रखा है, दिल्ली को भी ड्राई स्टेट बनाएगी मोदी सरकार? दिल्ली में शराब नीतियों पे काबू लगेंगे या फिर इनको पूरी तरीके से बंद करेगी? क्या करेगी इसके लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परेशानी है दिल्ली के लोगों को। देखो, बंद तो नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। उसमें राजस्व की भी प्राप्ति होती है, तो कई योजनाएं भी चलती हैं सरकार की, बहुत खर्चे होते हैं। हाँ, ये है कि उसके अंदर जैसे कि एक लगाम लगाएंगे उस पर, ज़्यादा ठेके ना बनाने, जैसे धार्मिक जगहों के आसपास ना होना, तो इस तरह की
काम वो करेंगे। अच्छा, कहीं जना कहीं देखा जाए तो कभी मंदिरों के पास या फिर अस्पतालों के पास, या अगर हम बात करें स्कूलों के 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही शराब के ठेके पाए जाते हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं आज के समय में। इन चीज़ों पे मोदी सरकार क्या काम करने वाली है जिससे कि बच्चे जो हैं इन चीज़ों से कम प्रभावित हो? इनको कहीं दूर खोलना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नहीं, उससे क्या है कि मोदी सरकार जो है और दिल्ली की जो सरकार है वो लोगों को जागरूक करेगी, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी साथ लेगी और लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। इस तरह के कई कार्यक्रम हैं जो बना के रखे हैं गवर्नमेंट ने, और अपने जो भी साथी हैं उनको लेकर, स्वयंसेवी संस्थाएं जो भी हैं उनको साथ लेके चलेगी कि किस तरह पर लगाम लगाई जाए। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में जो है चुनाव जैसे ही गिनती चालू हुई थी, गिनती खत्म होते ही जो भाजपा सरकार जीत मिली भाजपा को, आम आदमी पार्टी हार गई, तो उसके तुरंत बाद ही जो है दिल्ली सचिवालय में ताला लगा दिया गया। दिल्ली सचिव ने उसमें ताला लगा दिया। किस कारणों की वजह से दिल्ली सचिवालय को बंद किया गया? हो सकता है कि कोई राज दबे हों, जो सरकार जा रही है उसने कोई ऐसे घोटाले किए हों, जो अंदर फाइलें हों कि वो दस्तावेज लेकर ना भागें या उनको चोरी ना कर लें, ये भी हो सकता है। तभी गवर्नर साहब ने आदेश दिया और उस पर तुरंत लगाम लगा दी कि कोई भी आदमी इस तरह के दस्तावेज बाहर ना लेके जाए। 36 तरह के इस के अंदर। अच्छा, क्या लगता है कि केजरीवाल जी जो कहते थे कि मोदी सरकार आएगी, भाजपा सरकार आएगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, अब तो दिल्ली में भाजपा सरकार आ गई, अब अगर केजरीवाल जी जो हैं उनको जेल जाना पड़ेगा? वो भैया वो तो कोर्ट ही तय करेगी, वो तो कोर्ट ही तय करेगी जी। जिस तरह का काम किया या जिस तरह के कार्य किए हैं वो कोर्ट है, तो उसके कर्मों की सजा भोगनी भी पड़ेगी। क्या लगता है, आरोप जो लगे हैं उनके ऊपर वो सच्चे हैं कि बेबुनियाद है? ऐसा तो नहीं है। देखिए, कोई भी न्याय शास्त्री अगर किसी को जेल भेजता है तो कोई ना कोई उसको ऐसा लगता है कि हाँ इसके अंदर खामियां हैं, तभी उन्हें जेल भेजते हैं। क्योंकि न्याय शास्त्री गलत नहीं होता, हम गलत हो। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि भाजपा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरह कह रही हैं कि फ्री की चीज़ें जो है वैसी की वैसी ही चलती रहेंगी। केजरीवाल सरकार के राज में हमने देखा कि इन चीज़ों की वजह से दिल्ली घाटे में जा रही थी, डीटीसी को लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, जल बोर्ड घाटे में, बिजली विभाग घाटे में। भाजपा सरकार भी कह रही है कि ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, तो वो घाटा कैसे कवर करेगी फिर दिल्ली की सरकार? वो अपने तरीके से काम करेंगे, वो अपने तरीके से काम कर रहे थे। तो कुछ प्लानिंग होगी सरकार के पास में, जो नई सरकार चुन के आएगी उसके पास नई प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग के जरिए काम करेंगे। वो अपने जरिए काम कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि उन्हें तो घोटाले करने थे, राज्य की तरफ तो ध्यान था ही नहीं। जैसे दूषित यमुना कितनी दूषित है इस समय, उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ, खा गए सारे, वो काम नहीं हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो पिछली सरकार में रही हैं। तो प्लानिंग से काम होगा दिल्ली में, और प्लानिंग से ही समस्याओं का समाधान होगा। ऐसा है कि सभी लोगों को तो सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उससे सुविधा मिलनी चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार क्या कदम उठाने वाली है? क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर रहता है, परिवारजनों के अंदर एक डर रहता है कि हमारी बहन बेटियां अगर बाहर जा रही हैं तो कहीं सुरक्षित है कि नहीं। रात को अगर वो बाहर जा रही तो लोग फ़ोन करते हैं अपनी बहन बेटियों को कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, ठीक हो कि नहीं। तो इन चीज़ों को, ये डर निकालने के लिए भाजपा सरकार लोगों के लिए क्या कार्य करने वाली है, महिलाओं के लिए क्या कदम उठाने वाली है जिसकी वजह से लोगों के परिवारों के अंदर से डर निकल जाइए? और दिल्ली की सुरक्षा अहम मुद्दा होगा। दिल्ली की सुरक्षा तो सर्वोपरि है, होनी भी चाहिए। उसके लिए अमित शाह जी भी जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है काम करने के लिए, लेकिन होगा दिल्ली। अच्छा सर, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ लोगों से बात करी, कुछ माताओं से बात करी, जिनका कहना ये था कि मोदी सरकार भी वैसी ही है कि जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए सारे काम हो जाए, गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, गरीब के धक्के लगा रहा है, लाइनों में लग रहा है। तो फिर ऐसे सबका साथ सबका विकास कैसे कर रही है, जब लोगों की तो ये राय है मोदी के सरकार के लिए भी? ऐसा नहीं है। क्या राशन अमीर आदमी लाइन में लग के लेता है? कितने करोड़पति, कितने अरबपति लाइन में लग के लेते हैं। वो तो मैकडोनल्ड पे खाने जाते हैं, 5 स्टार होटल में खाते हैं,
बड़े बड़े रेस्तरां में खाने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, गरीब आदमी को सुविधाएं मिल रही हैं। कहीं ना कहीं पहले से कहा जा रहा है राशन कम कर दिया गया है गरीबों का। तो 1 किलो कम है ना जी। अब जो राज्य की तरफ से मिलता था वो बंद हो चुका है, लेकिन केंद्र तो अपना पूरा राशन दे रहा है ना। केंद्र की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, जो था वो मिल रहा है। राज्य सरकारों ने बंद कर दिया। अच्छा, राज्य में जो था केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने बंद कर दिया था। अब भाजपा सरकार है, क्या लगता है केंद्र में भी भाजपा सरकार, राज्य में भी भाजपा सरकार, तो फिर से राशन में बढ़ोतरी होगी? हो भी सकता, हो सकता कि हो जाए, खासकर दिल्ली के लिए। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कदम उठाने वाली है भाजपा सरकार? रोजगार की जो बात कही जाती है, दिल्ली में काफ़ी आजकल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके लिए क्या कदम उठाने वाली है भाजपा? मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंपनियां जो विदेशों से आ रही हैं उनके लिए वो व्यवस्था की जाएगी, उनकी नौकरियों के लिए व्यवस्था की जाएगी और रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। ऐसा है क्या, प्लानिंग के अंदर है दिल्ली सरकार की कि रोजगार के अवसर उनके लिए तलाशे जाएंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा। और रोजगार के बहुत से अवसर हैं दिल्ली के अंदर, सरकार लेकर आएगी, ऐसी प्लानिंग लेके आएगी दिल्ली में। दिया है। बिल्कुल वोट दिया, विकास के नाम पर ही वोट दिया और उनको आस है कि जो मोदी जी वादा करते हैं वो निभाते हैं और वो पूरा करते हैं। क्योंकि लोगों को जैसे कि अभी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह नहीं मिल पा रही और मोदी जी ने अभी ये वादा किया था कि राशन का वादा, तो वो चल रहा है काम, वो मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। बाकी मोदी जी ने जो नए वादे किए हैं, अभी जो घोषणाएं की हैं वो भी पूरी होंगी, तो वो चल रहा है काम, वो मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। बाकी मोदी जी ने जो नए वादे किए हैं, अभी जो घोषणाएं की हैं वो भी पूरी होंगी। चलिए, धन्यवाद सर।